गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक वृद्ध माएं रहती हैं। उन माताओं में एक मैया, ये आज हम आपका परिचय कराएंगे मां से। ये मां, जिस मां ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इनके बेटे ने इनको घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनके बेटे ने एक बार भी फोन नहीं लगाया कि मां कहां हो, कैसी हो, किस हाल में हो। ये वही माएं तो हैं। आप भी तो एक मां हो। आप भी अपने बच्चे को कितना लाड़ प्यार करती हो और कितने प्रेम से आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाती हो, उनकी हर जरूरत इच्छाएं पूरी करती हो। और बाद में जब बेटों को मां की सेवा करनी चाहिए तो वो अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। ऐसी बेसहारा माओं के लिए गौरी गोपाल में सहारा मिलता है। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन वृद्ध माओं की सेवा करता है। 300 से अधिक वृद्ध माताएं। इनके अपने बेटे सेवा करते तो जरूरत क्या थी किसी की। पर जब बेटा सेवा नहीं करेगा तो भगवान किसी को तो चुनेंगे ना इस कार्य के लिए। तो भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को चुना है, आप लोगों को भी चुना है। आप भी जरूर इन माओं का सहारा बने। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? पनागर के पास। पनागर? हाँ, पनागर के पास मुड़िया है दिया। अच्छा, गौरी गोपाल में अच्छा लग रहा है यहाँ? अरे बेचारा कछु न, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है? आप खुश हैं यहाँ पे? अरे बहुत खुश है बेटा, ये खुश है बेटा। आपका बेटा कभी फोन लगाता है? 4 साल हो गए बेटा। 4 साल हो गए, फोन नहीं लगाया? हाँ, बिल्कुल नहीं। कि मर गई कि जी गई कि कहाँ मर रही है। 4 साल से आप यहाँ हो? हाँ, 4 साल हो गए। गौरी गोपाल में 4 साल हो गए मैया को, एक बार भी फोन नहीं लगाया बेटे ने। यहाँ आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। भोजन पानी समय से मिलता है? सब बिल्कुल ऐसी घर में खाए हो भी जैसे ही तो मिल रहा हो है। कौन कौन है घर में? बेटा बेटी और कौन? बेटी भी है? नहीं है, एक ऐसा है। एक बेटा है? भाई 3 है, 2 खत्म हो गए, 2 खत्म हो गए। एक बेटा है? एक बेटा बढ़िया बाटे, वो आ गई बहू है, आवाज है बहुत बहू। बहू तो ऐसी रखी पटिका रखा। बहू नहीं चाहती आपको? बहू ही तो मरने का जाती डरी थी। वो कहना कि किरण कहूँ नहीं जाती है तो हम मर जाती। अब थाने तुम्हारी भिनाशा हुए तो हमने कही बेटा वही भिनाशा न करा। मैं सवेरे यादों देखो, बहू ने अपनी सास को धमकी दी कि मैं मर जाऊंगी और तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, भिनाशा कर दे। हाँ तुम्हारी, या तो तुम चली जाओ। देखो, बहू अपनी सास को घर से निकाल रही है, कल को उसकी बहू आएगी, उसका भी तो बेटा होगा। आदमी ये क्यों नहीं सोचता कि हम जो कर रहे हैं वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। सब कुछ पलट के हमें ही मिलना है वो सब कुछ। इसलिए पृथ्वी गोल है, जो व्यवहार हम करते हैं वो वापस हमारे पास आएगा। ऐसी बहुएं, तो जब बहू ऐसा बोली तो बेटे ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोलूंगा। फिर हम सवेरे भाव हम सवेरे चल जाए। फिर आए पनागर, तो पनागर में ऑटो खड़ो तो हम कहे ऑटो बेटा हमें लिए चलो कहीं। कहा जा माता हम कहे कि बेटा जादू स्टेशन जाने हैं। फिर कहना स्टेशन से कहाँ अब कच्चू ने लाती डब्बा भर जाते, एक धोती और एक ब्लाउज। तो यहाँ कपड़े वपड़े मिलते हैं? अरे बेटा कच्चू तुरंत कहीं आए हैं जो बेटा है तुरंत कहीं ना रखे। ये मैया जब आई तो केवल जो कपड़ा पहनी थी बस वही कपड़े थे और इनके अपनों ने कोई ख्याल नहीं रखा। अब ये बताओ कि इन माँ की जब आखिरी सांस निकलेगी तो क्या अंतिम दर्शन करने बेटा आएगा? इसकी गारंटी है? कोई खबर नहीं धन्य बेटा, चाहे हमें जहाँ से खबर देगा। कोई भी नहीं आता।
ये दास अनिरुद्ध इन माओ की सेवा जीते जी केवल सेवा। ये गौरी गोपाल जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ये गौरी गोपाल इन माओ के जीते जी का भी सहारा है और जाने के बाद 13वीं भी माताओं की यही होती है। ये दास अनिरुद्ध करता है। तो ये गौरी गोपाल जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इन वृद्ध माओं के लिए। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना कि इनके अपने बेटों ने इन्हें घर से निकाल तो दिया, पर आज तक कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, जबकि उसे पता है कि मां गौरी गोपाल में रहती है, परंतु कभी आने की जरूरत नहीं की, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं की। अब जब अपने रोटी ना देंगे, अपने सहारा ना देंगे, तो आप सब सहारा दोगे, तब तो न माओ की सेवा होगी। आप भी भोजन नहीं दोगे तो आप ही बताओ फिर गौरी गोपाल में 300 माओ को भोजन कौन देगा।